हेलो। हेलो गुप्ता जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते भाई, कुलदीप बोल रहा था। हाँ, बोलिए। सॉरी भाई, उस टाइम बात नहीं कर पाया मैं ढंग से, कुछ लोगों के साथ था। कोई बात नहीं। अब बताओ मुझे बात क्या है, आप क्या कहना चाह रहे थे ये बताओ। नहीं, बात तो कुछ नहीं थी, वो तो आपका फ़ोन आया था, हाँ जी। है ना? आपका हाँ जब आपका मैसेज भी भाई। आया था, मगर उससे पहले क्या है ना, हाँ। मैंने जब उससे बात की थी, लक्ष्य थे, तो उन्होंने बोला था हाँ। मेरे को कि किसी से बात मत करना, मैं सारा सामान क्या कहते हैं, जो डोनेट करना वो कर दूँगा और जो बेचना होगा बेच दूँगा, जो बचेगा आपको दे दूँगा। ऐसा उसने मुझे हाँ बोला था कि ठीक है। किसी से बात मत करना, तो मैंने फिर आपको रिप्लाई नहीं किया। फिर आज मैंने जब अच्छा। लक्ष्य से बात करी, क्योंकि मेरे हाँ पास क्या हाँ। जो है ना, एग्रीमेंट नहीं है मेरे पास। एग्रीमेंट अच्छा। एग्रीमेंट जो है ना, वो मैंने 2 बार साइन किया है। और अच्छा। दोनों मेरे को, और फाइनल डॉक्यूमेंट जो होता है ना, एग्रीमेंट, जिसमें आप लोगों के भी हाँ साइन हाँ। होंगे, ओनर के भी साइन होते हैं, नोटरी भी होता हाँ है, वो हाँ। मेरे पास नहीं है। तो वो मैंने उसको अच्छा। मांगने के लिए फोन किया था। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि ओनर जो है वो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओनर को उस फ्लैट में पुलिस वाले आए, तो ओनर इसलिए बात करना चाहते हैं। इसलिए फिर मैंने आपका नंबर लिया कि मैंने कहा अगर कोई पुलिस वाला बात करने आया है तो पुलिस वाले का नंबर हाँ है, तो मैं हाँ। बात कर लेता हूँ उससे। अच्छा। यही है, और तो कुछ नहीं है। और और कुछ नहीं है। नहीं, और तो यही है कि एग्रीमेंट है, तो वो तो मैंने उसको पुनीत को बोल दिया है। पुनीत है ना, वो जो पुनीत नांगिया करके, नांगिया प्रॉपर्टीज का, हाँ जिसके हाँ। थ्रू हाँ मैंने हाँ। फ्लैट लिया था ना, उसने 50% हाँ हाँ। ब्रोकरेज भी लिया, 11,000 रुपये करीब, है ना? अच्छा। और हाँ हाँ। पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी उसने, जो उसका एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी है मेरे पास, मगर एग्रीमेंट का एक रिसिप्ट ठीक। नहीं है मेरे पास। एग्रीमेंट जो है ना, उसका एक अच्छा। कॉपी भी नहीं है मेरे पास। 2 बार साइन किया ठीक मैंने, है। बट मेरे पास उसका कॉपी नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मेरे को एग्रीमेंट का कॉपी मिल जाए ना, तो मेरे को शांति अच्छा। मिले, है ना? क्योंकि क्या है, अगर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो फिर 1 महीने का हाँ। एडवांस जो मैंने दिया है वो आप मुझे वापस दे दो। और अगर एग्रीमेंट हुआ है तो अच्छी ठीक बात है, है। एग्रीमेंट का कॉपी मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है। बस यही है, और कुछ नहीं है। बस यही, और तो कोई और नहीं है, कोई दिक्कत। नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। और तो यही है कि वैसे आपका जो फ्लैट है ना, उसमें जब किचन हाँ किचन में हाँ। किचन में जो वार्डरोब थी ना, वो गिर गई थी। हाँ हाँ। मेरी हाँ मम्मी को अगर खरोंच भी लग जाती तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। तो इस वो बिल्कुल बिल्कुल। बाद में जब मैंने ठीक कराया ना, तो 2,000 रुपये लिए उसने, लकड़ी वाले ने, कारपेंटर ने, और अच्छा। उसने मुझे बोला कि है ना, हाँ वो हाँ। बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, जो जैसा काम होना चाहिए ना वैसा काम हुआ नहीं था वो। ऐसा लगा हुआ था कि वो अच्छा। कभी भी गिर सकता था। तो यही बोल रहा हूँ कि मैंने तो खाली कर दिया, है ना? हाँ हाँ। तो यही है कि मकान जब किसी को किराए में दें तो उससे पहले अच्छी तरह चेक कर लिया जाए, जिससे कि कोई मिसहैप ना हो जाए। अगर हो जाता तो पता नहीं क्या हाँ होता, हाँ। आप खुद सोच नहीं सकते उस बारे में। बट मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं हुआ, बच गए, है ना? 15 मिनट पहले, 4, 4:15 बजे वो नीचे गिरा, और 4 बजे मम्मी उठ के गई थी किचन में। ठीक अरे है, थैंक गॉड। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ना ना। जो है ना, जो भी है समझ जाओ, आप समझ जाओ, अच्छी बात है। चलो ठीक है, धन्यवाद। मतलब। मतलब यही है कि जब एग्रीमेंट वगैरह सब, तब आपकी सारा एग्रीमेंट वगैरह सारा आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। एग्रीमेंट में आपने कुछ चीज ऐसी भी लिखी जो थी भी नहीं, जैसे गीजर नहीं था, वेंट नहीं था, अच्छा। फिर भी मैंने साइन किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा। वो जो था, क्या नाम है, लक्ष्य, उसने बोला था कि वो अपने हाँ अपने हाँ। अपने हिसाब से अपन देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अपने हिसाब से आप देख अच्छा। लेना। तो मैंने कहा कि अगर हाँ हाँ। एग्रीमेंट बना है पूरा, अगर एग्रीमेंट हम्म। सर्टिफाइड, मतलब ऑथेंटिकेटेड एग्रीमेंट बना है तो ठीक है, और नहीं बना है हाँ। तो फिर मेरे को 1 महीने का एडवांस जो मैंने दिया है वो मेरे को दे दो। वैसे ही काफी नुकसान हो चुका है मेरा, अच्छा। है ना? अच्छा। अच्छा। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। एग्रीमेंट मैंने पुनीत को बोला है कि एग्रीमेंट दे दे अगर, तो अच्छा हाँ हाँ। है ना? हाँ हाँ। बस यही है, और तो कुछ नहीं है। और ये बात भी आपसे करने की तो थी नहीं, क्योंकि आपको तो मैंने ना देखा है ना आपसे बात करी है। हाँ। इवन इवन जो उसमें क्या ना कहते ना हैं। भाई, सुनो मेरी बात। हम्म तुम दिल्ली में हो या नहीं हो वो एक अलग बात है। हम्म पर एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हाँ, आपको जब कभी भी मिलना हो, हम्म। आपके लिए हमारे घर के द्वार हमेशा खुले हैं मेरे भाई। ठीक है, टेंशन मत लो किसी चीज नहीं की। नहीं, मैं मेरे टेंशन को नहीं लेता। थोड़ी सी। टेंशन नहीं लेता मैं इन चीजों की। ऐसी चीज, मतलब टेंशन तो मैं देता हूँ लोगों को, मैं टेंशन लेता नहीं हूँ। देख मेरे भाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो क्या हो, ठीक है। हम्म। पर मैं एज ए इंसानियत आपसे बात कर रहा हूँ मेरे भाई। हाँ। ऐसे बिल्कुल परेशान मत हो आप, नहीं नहीं, आवाज से थोड़ा सा मुझे नहीं, मेरा हड़बड़ाए हुए मेरा लग रहे हो। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है थोड़ा। मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा देखो हाई भाई, रहता शरीर सबसे ज्यादा जरूरी है। है ठीक है। मेरे पास गोलियां हैं, खा लूंगा मैं। है ना, बस आप ये सब छोटी बातें हैं, इनको दिमाग से हटा दो। जो गया सो गया। रही बात भाई, नहीं, क्या कहते हैं, आंटी को या। मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी चल रही है ना? हाँ। मेरे अकाउंट में पैसे बहुत कम है। या 10, 8 हजार, हाँ नौ हाँ। 7, 8 हजार रुपए रह गए मेरे पास। और मेरे को अभी काफी हाँ काम हाँ। करना है, जाना भी है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अभी तो चलो ठीक है, अभी तो वैसे भी कोई नहीं देगा मेरे को,
बट मैंने कहा कि बाई चांस हाँ। फ्यूचर में अगर एग्रीमेंट मिल जाए मुझे तो मैं फ्यूचर में चेक कराऊंगा कि एग्रीमेंट बना था या नहीं बना था, क्योंकि क्या है ना, बहुत कुछ फॉर ग्रांटेड छोड़ दिया जाता है ना, बहुत कुछ फॉर ग्रांटेड मैंने छोड़ा है आज तक। नहीं चलो, अब मैं आपको वैसे बात बता देता हूँ छोटे भाई, सुनो। हम्म, आप आपके जाने के काफी दिन बाद हम्म, बीट कांस्टेबल वहां गया, हमने किसी और को, भाई आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई सामान वो कर दो, क्या हम्म, कहते हैं, दान कर दो, जो खाने पीने का सामान पड़ा था, हाँ हाँ, हमने उसी सफाई वफाई करवा के हम्म, वो करवा दिया। ठीक है, हम्म। हम्म, अब वो बीट कांस्टेबल जाता है और वहां पे दो बच्चियां रह रही थी, तो वो उनसे जो है भाई कौन है क्या है, फिर उन्होंने मेरा नंबर दिया, उन्होंने उनसे बात ही नहीं करी जो नागिया वगैरह जो थे, तो इसका जो एक्चुअल वो है, तो ऐसा गुप्ता जी, उसने जब बात करी तो मैं भी आपको बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पुलिस फौज इन सब से रिलेटेड रहा है, तो मैंने उससे बोला भाई तू दिक्कत बता, है ना। तो उसने कहा सर दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़ी सी हमें इंक्वायरी करनी है, जो आपके पुराने रेंट पे रह रहे थे। तो मैंने कहा भाई वो तो चला गया, तू मुझे दिक्कत बता, उसने ऐसा क्या करा क्या नहीं करा, हाँ, और अभी उसका सामान हमारे पास है, ठीक है, अगर वो बिक गया तो हमें उसे पैसे उसके देने भी हैं। तो उसने ये बोला कि सर ऐसा है, आपका नंबर मेरे पास है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसका, आप मेरी चौकी पर, वो लड़की के फोन से ही फोन करा उसने ना, मेरे जो किराए पे रह रहे हाँ, थे, समझ गया, अभी भी, अपने फोन है से ना। नहीं किया कह रहे उसने। सर, हाँ, कह रहे सर आप जब भी आए ना इस तरफ, आप एक बार बीट पे आ जाना। मैंने कहा अच्छा, ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। हम्म, अरे सर ये आपके और मेरे बीच की बात रहेगी, आप किसी को, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप भी भाई फोर्स से रहे हो तो आपको भी पता है, मैं अनऑफिशियली आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी आपके जो किराएदार वो आए या जो भी उनसे बात हो, आप हमें जरूर बताना। तो उसने मुझे फोन पे कोई भी ऐसी बात ओपन नहीं करी कि भाई जिससे कि मैं आपको कुछ बता सकूं कि भाई आपके बारे में कुछ गलत बोला ठीक है, या ठीक है, सही ठीक है, कोई बोला। बात नहीं, गलत वलत क्या हो तो। ठीक है, हाँ, आगे बोलिए। सुनो, हम्म, दूसरी बात भाई, अपने को भी किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, हम्म, आप आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो ठीक है, हम्म, ठीक है जी, अपना तो काम है ठीक है, भाई, हमने किराए पे किया, पुलिस वेरिफिकेशन करा ली, ठीक है, अगली बार वो अगर आया भी, मैं थाने में जाके मतलब एसएचओ साहब से कह दूंगा भाई तू की कर रहा है, जाके तुम पकड़ो उसे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, हैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। रही इसकी बात, क्या कहते हैं, ये जो आप एग्रीमेंट की बात कर रहे नहीं हो, नहीं, मेरे तो आप थाने में गए क्या? ना मैं क्यों जाऊंगा, नहीं नहीं, उसने बोला था ना कि थाने में, अभी आपको तो उसने कुछ बताया नहीं वो ना। मुझे कह रहा था, वो मेरे से कह रहा था सर आप बीट ऑफिस आ जाना, मैं यहीं का बीट इंचार्ज हूँ, आप यहाँ के मुझसे मिल लेना। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक तो है वही भाई तो। मैं मिल अच्छा, लूंगा। अब वैसे तो मैंने उसको लक्ष्य को तो मैंने बता रखा है ना। हाँ और ये है कि पीसीआर वैन जो खड़ी रहती है ना, उसके अंदर दो जो ड्राइवर के साथ में एक और आदमी बैठा था, तो जो ड्राइवर के पास की में सीट में बैठा था आदमी, उसने मेरे पर बंदूक तानी थी, ये उसने किया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। कब, ये जब मैंने छोड़ा ना, उसके उसी रात की बात है, मैंने छोड़ा रहा, उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन में होटल में भी रुका। मैंने सोचा कि मैं पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करूं उसकी। फिर मैंने देखा हाँ कि हाँ, यार, फिर मैंने देखा कि मैं पहले भी पुलिस के सब इंस्पेक्टर से लेकर एसपी, आईजी, डीआईजी, इन सब की कंप्लेंट में ऑलरेडी कर चुका हूं पहले भी। और यही हुआ है कि अच्छा, इनके ऊपर कंप्लेंट करने से इनके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ा, यहाँ मतलब ही नहीं थी। इसलिए फिर मैंने उसको ड्रॉप किया, और फिर मैंने कहा छोड़ो चल, क्योंकि उस इलाके में रहूंगा तो फिर से वो 2 टके के ठुल्ले आएंगे और मेरा दिमाग खाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर वो जगह छोड़ दी, इसीलिए छोड़ी है मैंने जगह। एक सेकंड गुप्ता जी, मुझे थोड़ा सा क्लियर करो, है ना, हम्म, कि आपको उसने अगर ये थ्रेट दी या वेपन शो करा आपके यहाँ, वो तो इलीगल है वैसे तो, वो कर नहीं हाँ, सकता है, बट आपकी ऐसी क्या बात हुई थी उससे, जो पीसीआर में जो वो बैठे रहते हैं आईओ साहब, तो उन्होंने आपके ऊपर ऐसा वेपन तान दिया। अब मेरी बात सुनो, वो तो उसका दिमाग खराब था, उसने जो किया वो किया। ऐसा है कि मैं रात में 11 बजे करीब निकला बाहर, ठीक है, मार्केट चल, हाँ 10-11 बजे तक मार्केट चलता है। मैं नीचे निकला, हाँ और क्या कहते हैं, वहां पे मैं 2-4-5 लोगों से फ्रूट की दुकान में मैंने पूछा नारियल वारियल है क्या, कहीं पे मिलते हैं क्या, नहीं मिले। फिर वो पीसीआर वैन खड़ी जी, थी, तो मैं उधर गया, पीसीआर वैन के ड्राइवर से मैंने पूछा कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, आप लोग तो यहाँ पे गश्त करते रहते हो, कहीं पे नारियल वगैरह का ठेला है क्या आसपास, इतना मैंने उससे पूछा। हाँ वो इतने में उस पास वाले सीट पर जो बैठा था, उसने मेरे पे बंदूक तान दी। तो जैसे जैसे मुझ पे बंदूक तानी, वैसे ही मैंने भी उसको बोल दिया कि ले मार ले, मैंने भी उसे बोला कि अच्छा, मार ले। ये 3 बार मैंने बोला, और फिर मैं निकल गया, ये बोल के मैं निकल गया। उसके बाद मैं घर गया, तो मेरे को मन किया कि मैं कंप्लेंट करूं उसकी। तो मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करने की कोशिश करी बहुत बार,
वो है ना, हर बार कोई ना कोई लड़की उठाती थी फोन और है ना बीच में काट देती थी, तो मुझे मेरा गुस्सा बढ़ता गया। फिर मेरा गुस्सा इतना बढ़ा कि मैंने अपना हाथ लेकर, अपना घोंसा लेकर दीवार में मारा और मेरा खुद का ही फ्रैक्चर हो गया उंगली में, है ना, समझ रहे हो। तो मेरी कच्ची उंगली में फ्रैक्चर हुआ हल्का सा, तो वो तो ठीक हो गया, अब कोई लोड नहीं है उसका। बट ये है कि उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं एक एम्बुलेंस बुलाई। मैंने कहा कि एम्बुलेंस में बैठ के जाएंगे और क्या कहते हैं हॉस्पिटल में बैठ के ही क्या कहते हैं किसी दूसरे थाने में, क्योंकि जिस थाने का वो पीसीआर वैन होगा ना, वो मैंने कहा किसी दूसरे थाने में, हाँ किसी दूसरे थाने से किसी को बुलाकर कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। तो कोई गंगाराम हॉस्पिटल करके था, है ना, वहां पे हाँ मैं गया, वहां पे पुलिस वाला भी आया। फिर पुलिस वाला जब कंप्लेंट जब हाँ मैं लिखवा रहा था ना, तब बीच में है ना वहां का हाँ डॉक्टर जो था वो डॉक्टर उछल रहा था कि है ना ये हाँ आदमी मतलब डॉक्टर उछल रहा था। डॉक्टर ने बोला कि है ना ये आदमी बहुत खतरनाक है। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि अगर मैं इतना खतरनाक हूं ना तो तू मेरी कंप्लेंट लिखवा दे। वैसे तो मैं कंप्लेंट लिखवाने आया सही था। बात है। तो हाँ फिर वो हॉस्पिटल भी छोड़ा मैंने। फिर हाँ वहां से मैं सीधा गया होटल। 2-3 दिन मैं होटल में रुका। अगले दिन मैं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस गया। वहां पे हाँ मेरे को पता पड़ा कि कुछ 10 बजे से लेकर कुछ लोक अदालत जनता दर ऐसा कुछ लगता है। पुलिस कमिश्नर के हम्म, कुछ जॉइंट पुलिस कमिश्नर कुछ बैठते हैं और सुनते हैं हम्म, लोगों की बातें। मेरा मूड था जाने का। फिर मेरे को याद आया कि उदयपुर में मैंने कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर से लेकर एसपी डीएसपी आईजी सबकी कंप्लेंट कर रखी है और कुछ नहीं होता है, कोई एक्शन अच्छा नहीं होता। इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा जिनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर मैंने कहा जिनकी कंप्लेंट मैं कर रहा हूँ, जिनको मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ वो भी खुद हरामखोरी निकले तो मतलब क्या है, मुझे पता थोड़ी ना है ना, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं। जी हाँ वैसे बाई डिफॉल्ट तो किसी भी इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए, बट फिर भी इनकी नस्ल जो होती है हम्म, उससे काफी ज्यादा इंटरेक्शन हो चुका है मेरा, बुरा इंटरेक्शन। हाँ हाँ इसलिए हाँ फिर मैंने हाँ प्लान ड्रॉप किया। मैंने कहा मैं दंड दे दूंगा अपने हिसाब से जो देना होगा। और उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं सोचा कि मैं क्या खाली कर रहा हूँ। तो मैं रात में गया, सामान उठाया मैंने जो जो मेरे को जरूरी था और मैं निकल गया। और मेरे भाई मैंने बता दिया कि मैं खाली कर चुका हूँ, चाबी आपको भेज दूंगा और उसके हिसाब से जो भी आपको सीख लगे कर देना। पैसे वैसे का मेरे को उस टाइम कोई लोड नहीं था, बट ये है कि मेरे पैसे खत्म हो गए थोड़े। फिर इसलिए मैं ये चाह रहा था कि है ना अभी तो चलो कुछ नहीं होगा, बट ये कि फ्यूचर में अगर मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, क्योंकि है ना जब मैंने 2 बार साइन किए ना, तो मैंने उसको पुनीत को हाँ हाँ 2-3 बार मैंने उसको बोला कि मेरे को कॉपी दे दे। हाँ हाँ वो जब साइन कराने आया था ना, अच्छा उसका पुनीत का असिस्टेंट था ऋतिक करके, तो जब वो साइन करवा रहा हाँ था, हाँ तो हम्म एग्रीमेंट मैंने पढ़ा। तो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था हम्म कि है ना किचन में और टॉयलेट में वेंटिलेशन लगे हुए हैं, बाथरूम में गीजर लगा हुआ है। तो मैंने उसको बोला यार ये सब तो लगा ही नहीं है, तू साइन क्यों करवा रहा है। हम्म, तो बोला कि वो सब मैं लगवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ऐसा बोला। ठीक है। हाँ तो नहीं वो सही बोला ये बात ना सुनो। हाँ। जब आपके उसमें हुआ था तो उसका फोन आया था तो मैंने कहा यार जब जाटे आएंगे लगवा देंगे कौन सा अभी तो गर्मी हम्म। है ना। हम्म। ये ऐसा नहीं है कि उस एग्रीमेंट में कुछ गलत था या कोई ऐसी हाइड करी हुई कोई चीज थी कि जो आपसे छुपा के हम आपके साथ कुछ गलत करने की सोच रहे थे। नहीं जस्ट नहीं गलत बिकॉज हम करा। खुश थे कि भाई उस घर में एक परिवार रह रहा, आंटी रह रही है, उनका बेटा रह रहा। सच्ची बात बताता हूँ भाई, अपना मेन मोटिव ये नहीं है कि किराया आ जाए। अपना मेन मोटिव है कि चलो अपनी इन्वेस्टमेंट है और कोई भला आदमी वहाँ रह ले। आपसे पहले भी 1-2 बैचलर लड़के आए, मैंने मना कर दिया, यूपी के थे वो। वैसे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई रह रहा है कोई नहीं रह रहा, पर फिर भी एक होता ना अड़ोस पड़ोस को देखे कि कोई अच्छी परिवार रहे वहाँ पे। हाँ तो आपका जब हमने सुना तो मैंने कहा हाँ हाँ जब भाई एक बुजुर्ग आंटी साथ में तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पैसे कम दे ज़्यादा दे कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। हाँ और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं थोड़े, क्योंकि उन दिनों मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं कहा जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है मैं आऊँगा और मैं फुलफिल कर दूंगा जो भी उनकी हमने टर्म एंड कंडीशन है। एंड सडनली कुछ टाइम बाद एकदम से ये सब चीज़ों का सिनेरियो पता चला और मैं तो ये सोचा भाई हर व्यक्ति के साथ अपनी एक पर्सनल कुछ होता भाई चले गया कोई बात नहीं, चलो उसकी भलाई है, उसने कह दिया कि मैं भेज दूंगा चाबी। देखो नुकसान तो हमारा हुआ, उस टाइम कमरा खाली रहा है, बट चलो कोई नहीं। नहीं मैं पेमेंट बट करके गया था ना, मैं दिक्कत आपको उस महीने का नहीं पेमेंट नहीं तो मैंने कर वो रखा। देखो गुप्ता जी बात वो ठीक है आपकी, आप मेरी जगह होते तो आप भी। मुझे दिक्कत तब हुई जब वो पुलिस वाले ने आके मुझसे पूछा ना कि भाई साहब ऐसे ऐसे और आपके मकान में था है, तो तो मैंने कहा भाई ऐसा है। मैं तो तैयार हूँ जवाब देने को। देखो आप अगर मेरे लैंडलॉर्ड हो, मैं आपका अगर किराएदार हूँ, और अगर अवेलेबल नहीं हूँ और अगर आपको कोई बोलता है तो मैं कोई डरता थोड़ी ना हूँ। मैं तो बस यही है कि नहीं भाई साहब उस ये जगह। सारी चीजें जब तक वैलिड थी गुप्ता जी, जब तक आप मेरे मकान में थे, हम्म। ठीक है। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती आपको उस टाइम पे हम्म। मैं खड़ा होता आपके साथ। हाँ भाई कुछ भी दिक्कत होती, मेरी एक फर्स्ट ड्यूटी ये थी कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आप मेरी प्रॉपर्टी में घुस के कोई बाहर वाला व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, चाहे उसमें सिस्टम हो चाहे कोई पब्लिक हो या सिविलियन हो,
राइट। अभी क्या हुआ, आप सडनली चले गए, सडनली है, बिना बताए बिना कुछ करे नहीं नहीं, साथ चली मैं गई। सडनली गया तो सडनली आपको मैंने बताया ना, मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझाया ना। अगर मैं वहां पे आपने मुझे पूरा सिनेरियो समझाया मेरे भाई, मेरी बात। हाँ, ये लक्ष्य को भी आप समझाया मैंने, समझदार ये व्यक्ति लक्ष्य को हैं, भी, जब आप मैं सुनो, समझदार व्यक्ति लगते हैं। जब मैं अगर आप दिल्ली में थे, एक बार जाने से पहले एक बार आप मेरे से बात करते या भाई इधर लोगों से बात करते। मैंने लक्ष्य से बात करी सबसे थी। बड़ी बात है, आप किसी वकील से बात करते कि ऐसा रात को मुझे एक ड्यूटी ऑफिसर ने सरकारी हथियार दिखा दिया, वो भी सिविल में। सिविल इन द सेंस कि यहाँ कोई ऐसी धारा 144 नहीं लगी या कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था कि जहाँ सोशल सिक्योरिटी को दिक्कत हो। मैंने उनसे ये सवाल किया और उन्होंने मुझे रिवॉल्वर दिखा दी, जिससे मैं घबरा गया। घबरा नहीं गया, मैं क्या घबराया वो मेरे से। भाई मेरी बात सुनो, देखो ये तो आपको बयान देने थे। अच्छा, अब वही बात है ना, सुनिए मेरी बात, अब मेरी एक बात तो सुनिए, ठीक है। पुलिस वकील जज ये सब जो भी है ना, इनसे मेरा बहुत, मैंने बताया ना, जैसा पुलिस वालों के साथ है ना वैसा वकीलों के साथ भी हो चुका है मेरा। जज वगैरह वालों के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि वहां तक पहुंचा नहीं मैं। तो क्या है ना, इसलिए मैं इन लोगों से है ना इंटरेक्शन चाहता नहीं हूँ। मैं अपना इंसाफ खुद लेता हूँ, अपने खुद हवन करता हूँ, खुद पूजा पाठ करता हूँ, खुद अपना दंड देता हूँ अपने दुश्मनों को। तो मैं चाहता ही नहीं ऐसे बकवास लोगों से बात करना। फिर भी मैंने सोचा कि पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट करें, इसलिए मैं एक दिन रुका होटल में, एक दिन होटल में रुका। फिर मैंने सोचा कि जाऊं, तो मैं गया पुलिस हेडक्वार्टर। वहां पे मैंने उससे बोला कि मेरे को मिलना है, तो उसने बोला कि ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, ऑनलाइन बुक करना पड़ता अपॉइंटमेंट। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं बात होती है, और नहीं तो आपको रोज 11 बजे से कुछ बजे तक बैठता है कोई डीएसपी वगैरह, उसको आप बता सकते हो। तो उस दिन वो मेरे को मिला नहीं, और उस दिन से, उससे पहले मैंने लक्ष्य से बात करी थी और उसको यही सब कुछ समझाया था। मैंने कहा कि मैं छोटे निचले क्रम के जो होते हैं ना अधिकारी, उनसे मैं बात करके देख चुका हूँ और वो बात करने लायक बिल्कुल नहीं होते। मैंने कहा मैं एसपी लेवल के आदमी से बात करके देखता हूँ एक बार, क्यों आज तक मैंने करी नहीं है। आज तक मैंने है ना फेस टू फेस एसपी करी है, एसपी से भी बात करी है, बट वही है कि वो लोग भी थोड़े रहते हवा में ही है। वो जैसे एक बार मैंने उदयपुर में था, तो मैंने एक एसपी को, एक बैंक कर्मचारी कंप्लेंट करी, तो वो मेरे को बोलता है कि आप है ना स्टेशन चेंज कर लो, मतलब आप दूसरी जगह जाके कंप्लेंट कर लो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उदयपुर का एक एसपी मुझे ये बोल रहा है कि अगर आपको उदयपुर में कंप्लेंट करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप जयपुर जाके कर लो। तो मतलब जब एसपी मेरे को ऐसा बोल रहा है तो फिर समझ सकते हो आप ना। फिर इसलिए मैंने सोचा एक बार कि मैं ऊपर के लेवल के अधिकारी से बात करूं। फिर मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि मैंने कहा मैंने एसपी डीएसपी और आईजी की भी कंप्लेंट कर रखी है, तो मैंने कहा मतलब नहीं है, क्योंकि सब दोस्ती होते हैं आपस में, इनकी तो एसोसिएशन होती है। तो मैंने कहा पता तो पड़ ही जाएगा, मैंने कहा पता तो इनको पड़ ही जाएगा कि ये उंगली कर चुका है पहले भी। तो मैंने कहा हेल्प कोई मिलेगी नहीं, हेल्प तो वैसे चाहिए भी नहीं होती, इनकी ड्यूटी होती है हेल्प करनी, तो इनको सरकारी पैसे इसी बात की देती है, बट फिर भी ये अपनी हवा में रहते हैं। चलो जो भी है, मैं तो बस इतना है कि वो एग्रीमेंट अगर मुझे मिल जाए ना तो मुझे संतुष्टि हो जाए, है ना। क्योंकि ऐसे है ना, मैंने हैदराबाद में भी क्या कहते हैं 2 महीने के एडवांस दिए हैं 2 जगह, है ना। और क्या कहते हैं, अभी मैंने हैदराबाद वाले से भी बात करी, हैदराबाद में भी मैंने मकान छोड़ा, उसकी गलती तो मकान मालिक की थी, मकान मालिक की गलती थी, ब्रोकर की गलती थी, उस वजह से मेरे को मकान छोड़ना पड़ा और मेरे है ना बहुत नुकसान हुआ। मेरा सामान भी वहीं छोड़ा मैंने और मेरा 2 महीने का एडवांस भी गया, है ना। तो उसको तो मुझसे भी मैंने बात करी है, क्योंकि मेरा जब पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो जो अपना पैसा वेस्ट हुआ ना उसको आदमी वापस लेने की कोशिश करता है। तो मैं इस हिसाब से, आपका तो अभी इसमें तो कुछ नहीं है, आपके इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, पर यह है कि एग्रीमेंट अगर मेरे को मिल जाए तो मेरे को संतुष्टि हो जाए कि चलो ठीक है यार, क्या एग्रीमेंट बना। तो क्योंकि मैंने जब एग्रीमेंट में साइन किया ना, उसके बाद मैंने पुनीत को 2-3 बार बोला कि मेरे को भेज दे और उसने भेजा नहीं भाई, इसीलिए डाउट है मेरे को, और कुछ नहीं है। देखो सुनो, आप किसी को तंग मत करो, आपके पास मेरा नंबर है, नाम मेरा कुलदीप है। आप जब भी दिल्ली आओ या मैं कभी उदयपुर आया तो एग्रीमेंट मैं साथ ही ले आऊंगा। नहीं, आप एग्रीमेंट की सॉफ्ट कॉपी भेज दो ना मेरे को, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, एग्रीमेंट की सॉफ्ट कॉपी भेज दो, आप फोटो खींच के भेज दो, स्कैन भी मत करो, आप फोटो खींच के भेज। मैं उसे ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपके जाने के बाद ना, अब हम तो भाई साहब, मेरे पास एक प्रॉपर्टी नहीं है दिल्ली में। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, देखो मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैंने पुनीत को बोला है। नहीं, ओरिजिनल तो मेरे पास ही है, पुनीत के पास भी कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे को तो सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मेरे को तो ओरिजिनल चाहिए ना, ओरिजिनल का स्कैन कॉपी। ऐसा पुनीत ब्रोकर है, ब्रोकर को मैंने ब्रोकरेज दी है, मेरे पास उसका सबूत भी है, मैंने उसको 50% ब्रोकरेज दी 11,000। आपने उसकी जिम्मेदारी पुनीत की जिम्मेदारी है कि मेरे को एग्रीमेंट दे। देखो गुप्ता जी, पता क्या, अब ये तो है भाईचारे वाली बात। अगर बात आई ड्यूटी की और इसकी, तो ये ड्यूटी जब की थी जब तक आप मेरे मकान में थे। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, पुनीत को बोल रहा हूँ। मैं पुनीत से बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर लूंगा। मैं तो आपसे इसलिए बात करी क्योंकि आपने, लक्ष्य ने ऐसा बोला था कि आपको पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे बात करी, बाकी मैं आपसे बात नहीं करता।
ना ना करनी चाहिए यार, असली मालिक तो मैं ही हूँ, पुनीत कौन है? आप समझ में आई बात? भाई चलो पुनीत, ठीक है। आप कुछ भी कर जाओ, जिम्मेवार तो मैं हूँ ना आपका। हम्म। भगवान ना करे आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती, पुनीत कोई खड़ा होता? अगर आप मेरे फ्लैट में हो, आपको चोट लगती, आप कुछ होते, अगर आप बात कर रहे हो आंटी की, अगर आंटी को उस दिन कुछ होता तो आप एक बार मुझे तो बोलते कि कुलदीप भाई ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं यार बोलता। अगर मेरी मम्मी को कुछ भी हो जाता ना, तो मेरे को इतना गुस्सा आता ना कि मुझे जो दिखता ना मैं उसको मार डालता। मैं थोड़ा, मेरा खिसका है खोपड़ा, मेरा खोपड़ा खिसका हुआ है। ऐसा अगर है, मैं मजाक देखो नहीं, गुप्ता मैं मजाक जी, नहीं कर इन रहा हूँ। चीजों में आप, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, मरने मारने करने नहीं, कराने का। मैं आप बहुत सीरियस एक इंसान हूँ। सुनो सुनो मैं बता सुनो, रहा हूँ कि मेरा अगर मम्मी को मैं, कुछ हो जाता ना, मैं सही बता रहा हूँ, हाँ, मैं भूल जाता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन क्या है, मैं भूल जाता। मेरे को जो दिखता मैं काट डालता उसको। मैं भाई थोड़ा बात हूँ, करो इसी टाइप जब का ना, हूँ। जब तुम्हें कोई दिखता हाँ, जहाँ हाँ दिखता, है, ऑब्वियसली दिखता ना। फिर जैसे ही मैं बाहर निकलता ना, जो दिखता ना उसको मेरा मेरा आप समझोगे नहीं बात को। जो ऐसा जो कभी मत करना, तुम मेरे से उम्र में छोटे हो, मैं तुम्हें नहीं, मैं सलाह तो दे कह रहा रहा हूँ। हूँ कि अगर ऐसी नौबत आई तो ये तो मैंने बोला है हाँ, भाई, करने में तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, ये तो सिर्फ मैंने बोला है। आदमी करने के लिए तो फ्री है, कुछ भी कर सकता है, पर भुगतना भी तो सही पड़ता है ना फिर। मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए। तो मेरे भाई ऐसा है, अपने बीपी को ध्यान में रखो, सेहत का ध्यान रखो, अच्छा शरीर है तो अच्छी जिंदगी है, ठीक है? मैं ये मरने मारने ये बातें को एक साइड रखो। जिस चीज की आप बात कर रहे हो, मैं 17.5 साल से लेकर 34 साल की उम्र तक मैंने उसी की ट्रेनिंग ली है, ठीक है भाई? तो इन बातों में तो कुछ नहीं रखा। आपका उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, ये वो, गंगानगर, मेरा सब देखा हुआ है, ठीक है? तो मैं आपको बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ, ये सारी चीजें एक तरफ रखो, एक इंसानियत के नाते बता रहा हूँ। छोटे भाई, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इस चीज पे कभी मत करो। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपने से प्यार करो, ठीक है? चलिए कुछ ठीक है, क्या धन्यवाद। घटना है, घटना है। आप भगवान में बिलीव करते हो ना? नहीं करता। मैं मैं नहीं करते तो मैं फिर भगवान पाठ बनने की पूजा कोशिश कर तपस्या किसकी करते हो? मैं भगवान बनने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, भगवान बनने के लिए हाँ, मैं मेहनत करता हूँ। और जब तक मैं खुद नहीं बन पाता ना, तब तक जो जो आत्माएं बची हुई, जो जिन आत्माओं की पूजा होती है ना, उन आत्माओं से हेल्प हाँ, लेता हूँ मैं। जब तक मैं खुद नहीं बन जाऊं, तब तक उनसे हेल्प लेता हूँ हाँ, मैं। हाँ, बस यही है पूजा पाठ में। आ रहा हूँ। फेथ और डिवोशन नहीं है मेरे अंदर। नो फेथ नो डिवोशन, ओनली हेल्प। जब तक मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा, जब तक मैं खुद पावरफुल नहीं हो जाऊं, तब तक जिनके पास पावर हुआ हम्म, करती थी, जिन आत्माओं के पास, हम्म, हम्म, जिन आत्माओं की पूजा हम्म, होती है, जिन आत्माओं के पास पावर है, पावर हुआ करती थी, हम्म, उन आत्माओं से हेल्प लेता हूं मैं। भीख नहीं मांगता, ना किसी के आगे झुकता हूं मैं, हेल्प लेता हूं उन चलो आत्माओं से। भाई, अब आप खुद देख लो आपकी कितनी हेल्प कर दी किसी ने। आप परेशान हो मेरे भाई, नहीं हूं मैं ठीक परेशान, है? आपको लग रहा होगा। मेरा तो ये चलो अच्छा। अगर आप परेशान नहीं होते गुप्ता जी, हम्म। तो आप फोन नहीं करते दुनिया को ऐसे किसको? पुनिया को? कि भाई, भाई पुनीत को कर रहे हो, पुनीत को मैंने औरों को फोन कर किया रहे तो हो। उसकी गलती है, उसकी जिम्मेदारी थी मुझको देने का सॉफ्ट कॉपी। अगर वो ये चाहता था कि मैं उसकी दुकान पे जाकर उसको क्या कहते हैं, थोड़े कड़क लहजे में बोलूं, उसके बाद ही वो मेरे को दे सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी, तो वो सब के लिए फिर मैं वो भी कर सकता हूँ मैं। बट वही है ना कि वो, अगर अगर कोई यही चाहता हो फेस टू फेस हो आना, फेस टू फेस आना, क्योंकि आप लोग के तो मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुनीत की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? पुनीत के हाँ, बहुत सारे जान पहचान वाले होंगे दिल्ली में, 500,000 2,000 हाँ, 3,000 जितने भी हो। मैंने कहा हाँ, पीछे, हाँ, उसके पीछे खड़े कर, अगर मैंने उसको बहुत तमीज से बोला है, तो तमीज से बात करी उससे आज से पहले। अच्छी बात है, आज मैंने बस अच्छी थोड़ा बात है। उसको, आज मैंने बस उसको थोड़ा वार्निंग दी है। आज मैंने पुनीत को पहली बार वार्निंग दी है। बाकी इससे पहले मैंने जितनी बार बात करी ना, बहुत प्रेम से बात करी है। मैंने उसको 2-3 बार बोला कि मेरे को सॉफ्ट कॉपी भेज दे, तो उसने बोला मैं हार्ड कॉपी भेज दूंगा। ना सॉफ्ट कॉपी भेजी ना हार्ड कॉपी भेजी। तो जो गलती करेगा ना उसको दंड मिलेगा। अभी वार्निंग दी है मैंने, सिर्फ वार्निंग। फिर उसके पीछे भाई, फिर उसके पीछे 1,000 2,000 या कितने भी इंसान हो, आत्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई शांत अब हो जाओ चलिए, मेरे को गुप्ता खाना वाना खाना जी। है, मेरे को खाना वाना खाना है, और हाँ, है ना तो। अब आप ना ये एफिडेविट वगैरह जो भी चाहिए आप मेरे पास आना, मुझसे मिलना, मैं आपको तब दिखाऊं। पुनीत वुनीत का इसमें कोई रोल नहीं है। अब उनको, उनसे मैंने उनको मना कर दिया है, और उनके पास है भी नहीं। वो जो पीडीएफ मांग रहे थे ना, वो सब कुछ मेरे पास है, और मुझे ढूंढना पड़ेगा। पर तो आप चलो, जब भी दिल्ली अगर आपके आओ, पास है ना सॉफ्ट कॉपी, तो आप सॉफ्ट कॉपी भेज देना मेरे को, अगर आपके पास दोनों, है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बे छोटे भाई, आपको आना पड़ेगा अब मेरे पास। अच्छा अच्छा। दोनों भाई चाय पियेंगे, साथ में बैठेंगे, ठीक है? फिर दोनों भाई अपना जो आपको देखना है आप देखना, ठीक है? कोई कोई दिक्कत ही नहीं, आपका घर है अच्छा, दिल्ली में। छोटा भाई अब बोलते बात हो, छोटा बताओ। भाई बोल रहे हो तो एक काम करो, 15,000 उधार दे दो। पैसे कम है मेरे पास थोड़े, दिल्ली आने के पैसे नहीं मेरे हाँ, पास। मेरे अकाउंट में अभी अभी, आओ आप। अभी मैं जयपुर में हूँ और 8,000 रुपए है मेरे अकाउंट में। दिल्ली आने के पैसे नहीं मेरे पास।
अगर आप छोटा भाई बोल रहे हो तो 15,000 रुपये उधार दे दो मेरे को, आ जाता हूँ दिल्ली। ना ना छोटा भाई, भाई 15,000 क्या, मैं 20 भी दे दूं, पर आपकी मेरी गुडविल तो हो कुछ। नहीं बोलो, आ जाता हूँ दिल्ली, आपको आऊंगा दिल्ली में। अभी मैं जयपुर में हूँ, अभी मैं जयपुर में हूँ, हाँ हाँ है ना, मैं दिल्ली हाँ आऊंगा, हाँ मिलूंगा आपसे। हाँ हाँ 15,000 उधार दे आप दो आप। मिलना, आप गुडविल बनाना तब बिल्कुल दूंगा आपको। ना अभी गुडविल नहीं है अपन तो फिर ऐसे, छोटा भाई मत बोलो। अगर गुडविल नहीं है ना तो छोटा भाई मत बोलो, क्योंकि मैं जो मेरे मतलब मेरा देखो मैं मेरे जो आपसे जो खानदान मैं पहले है ना, मैं जो हर मेरी स्टार्टिंग हुई है मैं ना, हर एज ए इंसानियत बात कर रहा हूँ गुप्ता तो जी। इंसानियत की बात ठीक करो, है, फिर भाई बहन मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ। मत बनो भाई, मत बनो मत सर, बनो। ठीक है। हेलो। हाँ जी। नमस्ते, पुनीत बोल रहे हो? हाँ जी, नमस्कार। हाँ, मैं अजय गुप्ता बोल रहा हूँ। मैंने है ना वहाँ पे क्या कहते हैं, एल ब्लॉक में एक 1 BHK लिया था किराए पे, तुम्हारे थ्रू हाँ, ध्यान हाँ, हो तो, हाँ। है ना। तो जब मैंने एग्रीमेंट साइन, 2 बार एग्रीमेंट साइन किए थे मैंने और मेरी मम्मी ने, और जब हाँ, एग्रीमेंट साइन किया था तब से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सॉफ्ट कॉपी भेज दो, बट तुमने भेजा नहीं। एक काम करो ना, मेरे को भेज दो, मेरे को चाहिए थोड़ा। एक्चुअली उस समय ऑनर को ही दी हुई थी, तो उन्हीं नहीं, को मेरे को पता है। एक्चुअली, मेरे को है ना, मेरे को वो एग्रीमेंट दे दो जिसमें ओनर के भी साइन हो, क्योंकि तुमने मेरे को खाली एग्रीमेंट दिया, मैंने और मेरी मम्मी ने साइन किया, उसके बाद वो उसका जो ओनर ने साइन किया, जो एग्रीमेंट बनता है ना, वो तो पहले दोनों पार्टी साइन करती है, फिर उसके बाद जो वकील का ठप्पा लगता है, फलाना ढिंगना होता है, उसको हाँ, एग्रीमेंट बोलते हैं, है ना। तो मुझे एग्रीमेंट का एक सॉफ्ट कॉपी भेज दो, क्योंकि आज तो मेरे साथ में खड़ा होने वाला कोई है नहीं, कल को अगर कोई खड़ा होगा तो मैं चेक करूंगा कि एग्रीमेंट बना था भी या नहीं बना था, क्योंकि अगर नहीं बना था ना तो 1 महीने का एडवांस में वापस ले लूंगा, मुझे आता है लेना। तो एग्रीमेंट का सॉफ्ट कॉपी मुझे भेज देना, क्योंकि 11,500 रुपए करीब मैंने कितने मैंने कुछ 50% तुम्हें मैंने ब्रोकरेज दी थी ऑनलाइन, है ना। तो वो सॉफ्ट कॉपी एग्रीमेंट का, जिसमें दोनों पार्टी का सिग्नेचर हो और वकील का। ये एग्रीमेंट क्या करने है वैसे आपने? बोलता रहा हूँ, समझ में नहीं आ गया? मैंने बोला कि एग्रीमेंट का ऑथेंटिसिटी चेक कराऊंगा मैं। ऑथेंटिसिटी समझते हो? अगर एग्रीमेंट सच में साइन हुआ है, मैंने तो साइन करके हाँ, दे दिया, ओनर ने भी साइन कर दिया होगा, और ओनर ने किया नहीं किया मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास तो मिला नहीं। ओनर ने साइन किया नहीं किया मुझे पता नहीं। अगर ओनर ने भी साइन किया है, उसके बाद किसी वकील ने भी उसमें ठप्पा लगाकर उसको एग्रीमेंट बनाया है, तो मैं 1 महीने का एडवांस छोड़ूं, वरना मैं 1 महीने का एडवांस भी ले लूंगा, है ना। तो इसलिए एग्रीमेंट का जो सॉफ्ट कॉपी है वो मुझे भेज देना। बाकी ब्रोकरेज का मैंने तुम्हें दे रखा है पैसा ऑनलाइन, ठीक है। बाकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, तो भेज देना मेरे को सॉफ्ट कॉपी, ओके। इसी नंबर पे भेज देना मेरे को, व्हाट्सएप कर देना, ओके, कर देना, अच्छा रहेगा।